नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। चलिए शुरू करते हैं आजमगढ़ की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 5वीं बार आजमगढ़ के निजामाबाद के गंधुई में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। वाराणसी से विशेष विमान से प्रधानमंत्री सुबह 10:40 पर आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ में 45 मिनट की जनसभा के बाद जौनपुर, भदोही, उसके बाद प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी 10 मार्च को आजमगढ़ जिले के मंदुरी में एयरपोर्ट की सौगात देने आए थे। आजमगढ़ से ही देश को 34,700 करोड़ लागत की 782 परियोजनाओं की सौगात दी थी। इसके साथ ही अपने संबोधन में भोजपुरी अंदाज में आजमगढ़ के लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की। कहा, इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। आजमगढ़ जवन चाहला ऊ कर लेला, मैं आपसे आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार। पीएम मोदी का मैजिक भले ही देशवासियों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन आजमगढ़ ही वो जिला है जहां पीएम और डबल इंजन की सरकार की लोकप्रियता का भाजपा को बहुत लाभ नहीं मिला। इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी आजमगढ़ को पूर्वांचल का केंद्र बनाकर इसे साधने में जुटी है। पिछले 10 साल की बात करें तो यह आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां दौरा है। इससे पहले वो 2014, 2018 और 2019 और 10 मार्च 2024 को आजमगढ़ आए थे। अपने 3 बार के दौरे में उन्होंने 2 बार आम चुनाव में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, जबकि 2018 में मंदुरी एयरपोर्ट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। आजमगढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना गंभीर हैं, इसका बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 मार्च को जिले के दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ की गारंटी लेते हुए कहा कि आजमगढ़ आजन्म विकास का गढ़ है, यहाँ का अनंत काल तक विकास होता रहेगा। नरेंद्र मोदी का ये गढ़ रहेगा, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। बीजेपी को 2009 में मिली पहली जीत। आजमगढ़ जिला चुनावी मिजाज से भाजपा के लिए कभी मुफीद नहीं रहा। शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के आम चुनावों में भाजपा को सिर्फ एक बार ही जीत मिल सकी। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2009 में भाजपा के प्रत्याशी रहे रमाकांत यादव जीते तो 2014 में लालगंज पर नीलम सोनकर ने पहली बार कमल खिलाया। तीसरी बार जीत उपचुनाव में मिली। राम मंदिर नहीं मोदी लहर में बीजेपी कर सकी कमाल। 1991 के राम मंदिर लहर में भी आजमगढ़ भाजपा से दूर रही। पूरे देश में बढ़त मिली, लेकिन उस दौर में भी भाजपा उम्मीदवार जनार्दन सिंह को जनता दल के प्रत्याशी चंद्रजीत यादव से हार मिली थी। मोदी लहर में साल 2014 के चुनाव में भी रहा, जब आजमगढ़ में सपा के मुलायम सिंह यादव जीते। सिर्फ लालगंज पर भाजपा को सफलता मिली थी। साल 2019, जिसे मोदी की सुनामी नाम दिया गया, उसमें भी भाजपा को हार ही नसीब हुई। आजमगढ़ सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जीते तो लालगंज से बसपा की संगीता आजाद ने जीत हासिल कर भाजपा को निराश कर दिया। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि आजमगढ़ में ऐसा क्या है जो राजनीति में भाजपा से अलग राह बनाती है। आजमगढ़ में भाजपा के लिए तमाम कोशिशों के बाद भी परिणाम निराशाजनक रहा है। इसी साल एमपी के सीएम मोहन यादव आजमगढ़ आए और यहां भाजपा को मजबूत करने की रणनीति बनाई, जिससे कि जिले के यादव मतों को सहेजा जा सके। 2 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीत सकी भाजपा, जिस डबल इंजन सरकार के विकास के सहारे यूपी में करीब 1 दशक से लगातार जीत रही है, उसी डबल इंजन का विकास आजमगढ़ को शून्य नजर आता है। साल 2017 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 10 सीटों पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी के अरुण यादव फूलपुर से चुनाव जीते थे, जो कि रमाकांत के बेटे हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वो जीत भाजपा की नहीं बल्कि रमाकांत के बेटे की वजह से हुई थी। वहीं साल 2022 में भाजपा का खाता तक नहीं खुल सका था। आजमगढ़ जिले में पिछले 1 दशक के चुनाव पर नजर डालें तो लोकसभा और विधानसभा की 25 सीटों के लिए कुल 5 चुनाव हुए, जिसमें 2014 में लोकसभा की 2 सीट, 2017 विधानसभा की 10 सीट, 2019 लोकसभा की 2 सीट, फिर 2022 विधानसभा की 10 और 2022 लोकसभा उपचुनाव की 1 सीट शामिल है। इन 5 चुनावों को देखें तो पीएम मोदी 2014 लोकसभा चुनाव में रैली कर भाजपा के लिए वोट मांगे और 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में रैली किया। लेकिन आंकड़े देखें तो इन 10 साल के 25 सीटों के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 3 सीट पर जीत मिल सकी। 1 सीट 2014 में भाजपा ने लालगंज लोकसभा जीती, जिसमें नीलम सोनकर विजयी हुई।
दूसरी बार जीत विधानसभा चुनाव में 2017 में भाजपा के अरुण यादव जीते और तीसरी जीत 2022 में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिली। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों पर काबिज होना चाहती है। यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है।